हेलो ट्रेडर्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक चार्ट ऑफ द वीक की। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट चार्ट ने दिया है। कौन सा चार्ट है उसका नाम हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। इससे पहले हम देखने वाले हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सा सेक्टर, कौन सा इंडाइसेस क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करने वाले हैं और कलेक्टिवली डिसीजन लेने वाले हैं कि जिस चार्ट के ऊपर, जिस चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका ब्रेकआउट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि जब सारे सेक्टर को देखने के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम एक निर्णय ले पाएंगे कि क्या वाकई ये ब्रेकआउट काम करेगा या नहीं करेगा। तो इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के जो कंटेंट है इस वीडियो यहाँ पर इस चैनल पर मिलते रहेंगे और आप उससे हमेशा फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा वो विशाल चार्ट जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि अगर आप कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पे करने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे चैनल पे आपको जो है दोस्तों सिर्फ 400 रुपीज़ के अंदर MSM बुलेटिन जो हमारा प्रोग्राम है, जो लाइव प्रोग्राम हम करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप क्लास प्लस का एप्लीकेशन है हमारा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस प्रोग्राम को 400 रुपीज़ के अंदर 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ इनरोल कर लीजिए और उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसा डे बाय डे आप जो 2-3 महीने के अंदर बहुत ही बेहतरीन एक प्रो ट्रेडर बन जाएंगे कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक। ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो है मैंने ओपन कर रखा है स्टॉक एज का इंटरफेस। और आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप देखिए कि एफआईज ने कैश मार्केट के अंदर 1326 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है और डीआईज ने कैश मार्केट के अंदर 801 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो है 1123 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 7021 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग की है। और स्टॉक फ्यूचर के अंदर उन्होंने बाइंग की है 1125 करोड़ के आसपास की। ठीक है, तो अब चलते हैं और हम देख लेते हैं कि इंडाइसिस का क्या हाल है, किस तरीके से इंडाइसिस ने काम किया। तो आप यहाँ देखेंगे कि निफ्टी 50 जो है वो 0.3% के आसपास क्लोजिंग नेगेटिव मोड में बंद हुई। बैंक निफ्टी 0.0 लगभग लगभग एज इट इज रहा। निफ्टी मिड कैप 0.1%, निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है 0.3% पॉजिटिव में बंद रहा। और आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं फटाफट, फिर हम चार्ट पर चलेंगे और आज का चार्ट ऑफ द वीक भी देखेंगे। निफ्टी आईटी आप देख सकते हैं कि 0.0%, यानी निफ्टी आईटी बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी फार्मा 1.6% नेगेटिव होकर बंद हुआ, यानी काफी कमजोरी निफ्टी फार्मा में रही। निफ्टी पीएसयू बैंक, ये बहुत विचित्र सी बात है कि निफ्टी पीएसयू बैंक काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। 3.5% के आसपास पॉजिटिव होकर बंद हुआ है और निफ्टी पीएससी 0.0 फ्लैट रहा बिल्कुल। और आगे चलेंगे तो आपको ऑटो भी दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी रियलिटी जो है 0.7% नेगेटिव में बंद हुआ, निफ्टी ऑटो 0.2% पॉजिटिव में बंद हुआ। और निफ्टी एफएमसीजी जो है आप देख सकते हैं कि वो भी बिल्कुल जो है 0.1% के आसपास नेगेटिव होकर बंद हुआ। निफ्टी एनर्जी 0.5%, इंफ्रा जिसकी बहुत बातें हो रही थी वो भी इसमें काफी कमजोर दिखाई दिया, 0.4% के आसपास जाकर बंद हुआ। निफ्टी मेटल आप देखेंगे कि 0.7% के आसपास नेगेटिव होकर बंद हुआ। और अलग से देखने की जरूरत नहीं, बल्कि निफ्टी 500 अगर देखें हम तो 0.3% नेगेटिव ही जाकर बंद हुआ निफ्टी 500। ठीक है, तो कुल मिला के ऑटो में थोड़ा मजबूती दिखाई दी, पीएसयू बैंक्स के अंदर काफी मजबूती दिखाई दी। तो दोस्तों अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि गेनर्स में जो है टॉप गेनर्स में कौन रहा। तो आप यहां देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक 3.5% पॉजिटिव मोड में जाकर बंद हुआ। और जो कि बड़ी बात है कि निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर काफी कुछ हो रहा है और आगे भी काफी संभावना है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं फंडामेंटल आज के हमारे स्टॉक का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देख सकते हैं कि 2020 सितंबर में 3 साल पहले 56.37% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी, जो कि अब जो है 56.48% के आसपास हो गई है। यानी प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ी है।
ठीक है, 0.10% के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। एफआईज की होल्डिंग 21.86% के आसपास थी, जो कि 21.87% के आसपास है, तो होल्डिंग प्रोमोटर्स की ठीक ठाक है। और दिसंबर 2022 के आसपास इन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा घटाया था, अगेन इन्होंने अपनी होल्डिंग को बराबर कर लिया है। डीआईएस की होल्डिंग बहुत ही अच्छी बढ़ी है, 16.75% के आसपास की होल्डिंग थी, उसके बाद इन्होंने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाकर 18.07 के आसपास किया है। तो डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी है। और पब्लिक की जो होल्डिंग, जैसा कि आपको पता है कि सब्र नहीं होता है पब्लिक में, तो उसकी एक मिसाल यहां आपको फिर से देखने मिलेगी। 5.02% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग थी, जो घटते 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 3.51% के आसपास रह गई है। ठीक है, अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा जो स्टॉक है उसका जो है फंडामेंटल मार्केट कैप सारी चीजें क्या है। तो 3,18,246 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 3,18,246 के करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो चल रहा है 10,535 के आसपास चल रहा है। कंपनी का नाम शायद आपको पता चल चुका होगा, नहीं चलेगा तो चार्ट पर जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और हम एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत दमदार एनालिसिस होने वाली है, तो कंप्लीट देखिए और सीखते चलिए दोस्तों। इसने 52 वीक लो बनाया है 8,076 का, और 52 वीक हाई बनाया है 10,625 के आसपास का। डिविडेंड यील्ड कंपनी 0.85% देती है। 39 10 ईयर्स का एवरेज पी है, 39 से 40 के आसपास। और इस वक्त इसका पी जो है 32.8 के आसपास, यानी अपने एवरेज पी से भी कम पी में, यानी सस्ते दामों पे सस्ते उसमें ट्रेड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और उसी रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड जो है 14.5% है, और आरओई जो है 11.5% के आसपास है। यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू 3,358 के आसपास बता रहा है, और डेप्ट बिल्कुल फ्री है, यानी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी बिल्कुल जो है कर्ज मुक्त है, इत्मीनान से काम कर सकती है। 56.5% प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। और यहां पर आप देखेंगे प्लेज परसेंटेज 0 है, यानी इन्होंने बिल्कुल भी प्लेज नहीं किया है अपने शेयर्स को। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब चलते हैं चार्ट पर। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूं कि मैं इस जो है कोर्स की बात कर रहा था, एमएसएम बुलेटिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट सेक्शन में ऑलरेडी 24 कंटेंट डाल चुका हूं मैं यहाँ पर। और संडे के दिन यानी कल के दिन जो है एक नया बुलेटिन वापस आने वाला है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग मात्र 400 रुपीज में सीखना है, तो 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी के। आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक जो है मारुति सुजुकी, ये कंपनी का नाम है हमारा जो आज का चार्ट है। और इसका जो है मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। तो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे इसने एक डबल टॉप बनाया इस एरिया के अंदर, और यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन दिया, और उसके बाद फिर तेजी के साथ गिरा और लोअर लोज बनाता हुआ फिर एक कोरोना के बाद एक गिरावट आई, और उसके बाद फाइनली जो है ये स्टॉक 4,000 तक चला गया। यानी 10,000 का स्टॉक, 10,000 का जो स्टॉक है वो 4,000 तक गया, यानी 60% तक टूटा। आप पहले समझिए बात को, 60% तक ड्रॉ डाउन आया, जिसके पोर्टफोलियो में ये उस वक्त रहा होगा 2018-19 के आसपास। उसके बाद फिर इसने एक जो है यहाँ पर हाई बनाने की कोशिश की, यहां से इसको रेजिस्टेंस फेज हुआ, फिर नीचे की तरफ आया, एक कंसोलिडेशन किया, फिर हाई बनाया, इस हाई से इसने हाई बनाया, फिर नीचे आया, इस लो को नहीं ब्रेक किया, फिर एक हाई हाई फॉर्मेशन करने की कोशिश करता रहा काफी। यहाँ पे जो है इसने बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन किया, फिर इसको ब्रेक किया, और फाइनली एक नया जो है बॉटम बनाने की कोशिश की इस जगह पे, और फिर फाइनली इसको ब्रेक करके और अभी हायर हाई की तरफ चल रहा है। तो देखा जाए तो 4,000 का जो स्टॉक था वो 10,500 हो गया है। यानी यहां से अगर हम देखें तो लगभग लगभग ये जो है इसकी जो रैली हुई है वो लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 150% के आसपास ये भाग चुका है। ठीक है, 4,000 का स्टॉक 8,000 हो जाता है तो 100% का गेन होता है। ये हो गया है 10,500 के आसपास का। अब इसके अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हम जो पैटर्न आज ट्रेड करने वाले हैं वो हमारा पैटर्न है कप पैटर्न। तो कप पैटर्न को देखिए, अगर समझने की कोशिश करिए, यहां पर एक जो है इसने हाई बनाया था 2017-12 मंथ में, यानी दिसंबर 2017 के आसपास का।
आप देख पा रहे हैं, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। इसी एरिया को इसने फिर अगेन टेस्ट किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट करने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे भी टेस्ट करने की कोशिश किया। फाइनली एक बहुत ही विशाल कैंडल के साथ इसने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इसके साथ इसने ब्रेकआउट दिया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उसके बाद एक हफ्ता इसने थोड़ा सा रिटेस्ट किया, अगेन इस हफ्ते भी इसने रिटेस्ट किया, और फाइनली इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी। अब ये कंफर्मेशन हो गया है कि ये लॉन्गर टाइम के लिए, पहले समझिए, लॉन्गर टाइम के लिए बुलिश हो चुका है। तो चार्ट ऑफ द वीक 6 मंथ टू 1.5 ईयर्स के आसपास मिनिमम जो हम लोग देखते हैं, इतनी अवधि अगर आपके पास है तो ही आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके ही काम करिएगा। मैं सिर्फ आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि अगर हम यहां पे सारे बॉटम्स को मिलाने की कोशिश करें, तो हमारे लिए यहाँ पे अगर हम हर बॉटम को मिलाते हुए चलें, तो हमारे लिए एक पैटर्न तैयार होता है जिसे हम कहते हैं कप पैटर्न। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कप पैटर्न तैयार हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट किया और ब्रेक किया। हो सकता है नीचे वापस रिटेस्ट करे, 9500 तक भी आए, पर घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों ये 9500 तक अगर आता भी है तो समझो हैंडल बनाने आ रहा है, क्योंकि 2017 से 2023 यानी 5 साल का कप है ये। तो इस कप का जो टारगेट होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारा जो कप का टारगेट होता है दोस्तों, वो होता है जो कप का डेप्थ है, यानी जो डेप्थ है जो हम यहाँ से देख रहे हैं, ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ ही जो है इसका टारगेट होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो यहाँ से उठा के इसको ब्रेकआउट के बाद अगर रखा जाए तो आपको इसका टारगेट समझ में आ जाएगा। इसका टारगेट निकल कर आ रहा है हमारा 14,250, 14,500 के आसपास का टारगेट निकल कर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अगर ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों, इसका लो होगा। तो इसका लो क्या है वो देख लेते हैं। इसका लो है 9,100। ठीक है, 9,100 के आसपास अगर ये आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। अदरवाइज जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है। एक विशाल जो है, मैं जिसको टूना फिश कहता हूं, टूना फिश के बारे में आप जाके देख सकते हैं गूगल पे। इस टूना फिश के जरिए इसने ब्रेक किया है, तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला है। और इस जो हफ्ते भी अच्छी कैंडल बनी हुई बुलिश कैंडल है। अगर हमें इस एरिया के अंदर ये मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्मॉल क्वांटिटी में आप यहां से भी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करेगा, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। तो आज का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा, और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो है लाइक करिए, एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने 3 दोस्तों तक इसको शेयर करिए। और दोस्तों अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है, BTA बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है, तो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बिल्कुल फ्री दिया हुआ है। और स्विंग ट्रेडिंग सीखना है कैश मार्केट में, तो आप इस प्रोग्राम को तुरंत ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। कल का MSM बुलेटिन जो भी मेंबर हैं उनके याद रखिए, कल एक बुलेटिन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही कोई ट्रेड करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की।